नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं देहरादून से। खबर है जहां पर विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। विपक्ष के हंगामे के बीच में निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। वेल में आकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। हंगामे के बीच में विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। दरअसल हंगामा शुरू हुआ था मंत्री सौरभ बहुगुणा के बयान पर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बोलते हुए मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा, कांग्रेस न सिर्फ महिला आरक्षण की विरोधी है बल्कि SC/ST आरक्षण की भी विरोधी है। कांग्रेस आपका नाटक बताता, महिला विरोधी आरक्षण, महिला आरक्षण विरोधी कांग्रेस, महिला आरक्षण विरोधी कांग्रेस, महिला आरक्षण विरोधी कांग्रेस। बंधन को लेकर के हम कोई राजनीतिकरण नहीं कर रहे थे। हम बहुत स्पष्ट एजेंडा था कि नारी बंधन अधिनियम को लेकर के चर्चा होगी। और जिस तरह से कांग्रेस ने सदन में विघ्न पैदा करने का काम किया और राज्य में कांग्रेस ने जिस तरह से सदन को विघ्न पैदा करके सदन को डिस्टर्ब करने का काम किया, ये स्पष्ट लग गया कि पूरे कांग्रेस का चरित्र और चेहरा ये पूरे उत्तराखंड के लोगों के सामने भी बेनकाब हुआ, देश के आगे भी बेनकाब हुआ। उसमें 24% रिजर्वेशन SC/ST समाज का भी है। और जो नारी बंधन अधिनियम बिल आया है 2023 में पारित हुआ सर्व सम्मति से, उसके लिए मैंने विपक्षी मित्रों का धन्यवाद भी दिया था। और मैंने उनको स्पष्ट रूप से बोला कि 26 में जो इस बिल को आप लोगों ने गिराने का काम किया है, आपने सिर्फ हमारी मातृशक्ति का, हमारी महिलाओं का अपमान नहीं किया है, उनका हक आपने छीना है। और उसी के साथ साथ अगर 850 सीट बनती तो प्रोपोर्शनेट 24% रिजर्वेशन हमारे SC/ST समाज का भी बढ़ता। पूरे सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार हंगामा भी हुआ तो कई बार तू मैं भी हुई। अंत में सत्ता पक्ष ने निंदा प्रस्ताव के साथ इस विशेष सत्र का अवसान हो गया। लेकिन आज जो सब कुछ आपको सदन के अंदर देखने को मिला, आने वाले दिनों में यह हंगामा अब सड़कों पर भी देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन दीपक राणा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर लोकसभा में गिराए जाने पर दिन भर जहां उत्तराखंड विधानसभा में विशेष सत्र चला, वहीं शाम होते होते बीजेपी से जुड़ी महिलाओं ने सड़कों पर आक्रोश मशाल यात्रा निकाली। गांधी पार्क से घंटाघर तक इस यात्रा में महिलाएं आक्रोशित दिखी। महिलाओं का कहना है कि महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय विपक्ष इसको गिराने के लिए जिम्मेदार है। इस प्रदर्शन में CM धामी भी शामिल हुए। सभी मातृशक्ति जो बैठी हुई है, CM धामी ने क्या कहा आपको सुनाते हैं। तो इनका जो प्रभुत्व है वो प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। और जो कांग्रेस हमेशा करती है, इस बार भी उन्होंने आकर जो प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा शक्ति प्राथमिकता थी, उसको रोकने का काम किया। और आपने देखा होगा जब ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया, ये प्रस्ताव गिर गया, तो किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के युवराज जैसे दुर्योधन द्रौपदी का चीरहरण करते समय जिस प्रकार का उनका अभिनय था, जिस प्रकार की उनकी भाव भंगिमा थी, उसी प्रकार का प्रदर्शन इन्होंने लोकसभा में नहीं किया होगा। आप सबने देखा होगा दूसरी पार्टियों के लोग, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत कर आए हो। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैं यहाँ पर आज अभी एक विधानसभा से यहाँ आ रहा हूं, और आज विधानसभा के अंदर भी जो कांग्रेस पार्टी के आकाओं ने, जैसा दिल्ली में देश की संसद में जहां हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी भी थे, उस संसद के अंदर जिस प्रकार से माखौल उड़ाया, जिस प्रकार से इस संशोधन विधेयक को गिरा दिया, और उसमें कहते हैं कभी कि एक तकनीकी दिक्कत आ गई, कभी कहते हैं कि ये जनगणना क्यों लगा दिया गया। अरे भाई, इतनी जनसंख्या बढ़ गई, परिसीमन होना जरूरी है। और सारे ही जो प्रावधान है, वो प्रावधान क्या क्या होने चाहिए, वो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, गृह मंत्री जी ने भी कहा, लेकिन इनको तो एक ही रट थी कि किसी भी कीमत पर ये महिला विधेयक संशोधन पास नहीं होना है। और वही काम जो दिल्ली में किया, वही काम आज इन्होंने यहाँ भी किया। यहाँ भी केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। पता ही नहीं है कि देश संविधान के आधार पर चलता है, देश नियमों के आधार पर चलता है।
ये केवल उलझाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने कभी मातृशक्ति की कोई चिंता नहीं की। आपको ध्यान होगा, जब उत्तराखंड राज्य का आंदोलन चल रहा था, उस समय उत्तर प्रदेश के समय में हम भी उत्तर प्रदेश में ही थे। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी। हमारी माताओं बहनों नारी शक्ति को लेकर उत्तराखंड में बुलाए गए विशेष सत्र में सीएम धामी ने कहा कि संसद को विशेष सत्र बुलाकर नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए की गई पहल को विपक्ष ने रोक दिया। सीएम धामी ने कहा कि जब संख्या बल के चलते ये विधेयक लोकसभा में पास नहीं हो सका तो राहुल गांधी और अखिलेश यात्रा में मेज थपथपा रहे थे। और वहीं सीएम धामी ने कांग्रेस और साथ ही समाजवादी पार्टी की तुलना कौरवों से की और कहा है कि जिस प्रकार दुर्योधन दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया था, उसी प्रकार नारी शक्ति वंदन विधेयक गिरने के बाद में राहुल गांधी अखिलेश यादव जश्न मना रहे थे। संसद का विशेष सत्र बुलाकर इस ऐतिहासिक संकल्प को साकार करने की दिशा में निर्णायक प्रयास किया, परंतु वहां पर एनडीए गठबंधन, कांग्रेस और उसके सहयोगी सभी दलों ने मिलकर इस ऐतिहासिक और युग परिवर्तनकारी पहल को अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण संसद में पारित होने से रोक दिया गया। लोकसभा में संख्या बल के कारण जब बिल पारित नहीं हो पाया तो किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के युवराज, उनके नेतृत्व में विपक्ष के लोग कैसे मेजे थपथपा रहे थे, किस प्रकार से तालियां बजा रहे थे, पूरे देश की मातृशक्ति ने उसको देखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी हाल ही के कार्यक्रम में मैं कहा था, जब मैं मातृशक्ति का एक बड़ा कार्यक्रम देहरादून में आयोजित हुआ था, उस अवसर पर मैंने ये बात कही थी, मैं उसको फिर से दोहराता हूं। वास्तव में उस दृश्य को देखकर मुझे महाभारत की उस सभा की याद आ गई जिसमें कौरवों ने जोर जोर से हंसते हुए द्रौपदी का अपमान किया था। और जिस प्रकार एक अबला नारी के अपमान पर दुर्योधन, दुशासन और अन्य कौरव खुश हो रहे थे, उसी प्रकार संसद में नारी शक्ति का अधिकार छीनकर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी, समाजवादी पार्टी के सम्राट अखिलेश यादव, एमएलए बंशीधर भगत का कांग्रेस पर बड़ा हमला। विशेष सत्र में चर्चा के दौरान कांग्रेस पर बरसे एक भी महिला कांग्रेस को वोट नहीं देगी, ये बंशीधर भगत ने कहा है। अब हाथ मले से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। 27 में दिखेंगे जुमले, जब एक एक महिला ठपा ठप ठपा ठप ठपा ठप कमल के फूल पर ठोकेगी ना, तो दिल पर चोट लगेगी तुम्हारे, छूटोगे नहीं। अब हाथ मले से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। देखा, इसको कहते हैं दिमाग की बात। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे तुम्हें दिमाग होता तो तुम पहले कर लेते। मैं कह रहा हूँ दिमाग होता तो वहां कैसे जाते हो, दिमाग तो है ही नहीं ना। अब ये होती है दिमाग की बात। अब तुम्हें कोई महिला वोट देगी? एक भी नहीं देगी, एक भी नहीं देगी। तुमने अपनी कब्र खोद ली है। अच्छा खासा चल रहा था, कहते हाँ भाई हम भी इसमें शामिल हैं। खैर छोड़ो इन बातों को। वहीं सदन में महिला आरक्षण पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि जब 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो गया था तो इसे लागू करने में देरी क्यों की गई। उन्होंने कहा कि एक सुनियोजित साजिश है। जब यह विधेयक 2023 में पारित हो चुका था माननीय अध्यक्ष जी, तो इसको लागू करने में 3 साल की देरी आखिरकार सरकार ने, केंद्र सरकार ने क्यों लगाई माननीय अध्यक्ष जी? ये बहुत बड़ा सवाल है, प्रश्न है माननीय अध्यक्ष जी। यह देरी सिर्फ प्रशासनिक नहीं थी माननीय अध्यक्ष जी, एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा थी, क्योंकि इस कानून की धारा 5 स्पष्ट कहती है कि आरक्षण तभी लागू होगा जब नई जनगणना होगी। उत्तराखंड सरकार ने लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ाने और उसके बाद में महिला आरक्षण देने की मांग को लेकर मंगलवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। इस दौरान सरकार ने केंद्र के समर्थन में प्रस्ताव पेश किया।
लेकिन इन सबके बीच में हल्द्वानी में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धरना दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने कहा है कि प्रस्ताव लाने वाली बीजेपी अगर महिलाओं की सच्ची हितैषी है तो 2027 में राज्य की 70 सीटों में से 33% आरक्षण महिलाओं को दे दे। अगर बीजेपी वाकई में महिलाओं की हितैषी है तो कांग्रेस की इस मांग का समर्थन करे। देहरादून में विधानसभा सत्र से पहले ही कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। झबरेड़ा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र झाती गन्ने से लदी हुई ट्रॉली लेकर विधानसभा पहुंचे, जिससे पुलिस कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। कांग्रेस विधायक का आरोप है कि इकबालपुर चीनी मिले जहां पर गन्ना किसानों का 110 करोड़ रुपए बकाया है, वो बकाया दिलाने की मांग की जा रही है। दो 2018-19 से किसानों का लगभग 110 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान सरकार पर चला रहा है। इकबालपुर चीनी मिल को लेकर के विषय है, वहाँ के मजदूर भाइयों की मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है, इसलिए आज हमें उग्र रास्ता अपनाना पड़ा। हमने प्रत्येक विधानसभा सत्र में गन्ने के भुगतान की मांग उठाई। वहीं सरकार द्वारा लाए गए विधानसभा में विशेष सत्र और निंदा प्रस्ताव पर कांग्रेस ने हमला किया। इस सत्र को कांग्रेस ने राजनीतिक दिखावा करार दिया है तो प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि विधानसभा के पास में महिला आरक्षण लागू करने की शक्ति नहीं है। ऐसे में ये सत्र सिर्फ केंद्र सरकार को खुश करने के लिए बुलाया गया है। विधानसभा सत्र औचित्यहीन है। ये केवल धामी सरकार की नौटंकी है कि अपने आकाओं को खुश कैसे किया जाए। जिस विधानसभा की पावर नहीं है कि वो महिला रिजर्वेशन को लागू करवा सके, दुर्भाग्य है कि सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके मोदी जी ने केंद्र में संसद के पटल को राजनीति के लिए उपयोग किया और वही नक्शे कदम पर चलते हुए धामी जी कर रहे हैं। देहरादून में शनिवार देर रात को राजधानी के पोश राजपुर रोड में स्थित रोमियो लेन बार में पुलिस रेड अब 2 आईपीएस अफसरों की मूंछ की लड़ाई बन गई है। साथ ही पुलिस महकमे की अंदरूनी खींचतान भी सामने आ रही है। दरअसल कुछ दिन पहले ही एक बार में झगड़े के बाद में सड़क पर हुई फायरिंग में रिटायर्ड ब्रिगेडियर की गोली लगने से मौत हो गई थी। इसके बाद ही पुलिस ने देर रात तक चलने वाले बार के खिलाफ अभियान छेड़ दिया था। इसी कड़ी में शनिवार को एसपी सिटी ने रोमियो लेन बार में छापा मारा और सूत्रों के मुताबिक वहां पर आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप परिवार के साथ में पहले से मौजूद थे, जिन्होंने कथित तौर पर एसपी सिटी को फटकारते हुए वहां से वापस भेज दिया। और एक ही बार के बाहर इतनी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी पर सवाल उठाए गए, जिसकी जानकारी जब एसएसपी देहरादून प्रमेंद्र सिंह को हुई तो वो भी वहां पर पहुंचे, लेकिन तब तक आईजी गढ़वाल वहां से जा चुके थे। सूत्रों का कहना है कि एक पक्ष का दावा है कि बार 12 बजे बंद हो गया था, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि बार 12 बजे के बाद भी चल रहा था। हालांकि इस मामले में डीजीपी मुख्यालय ने दखल देते हुए दोनों ही अफसरों से रिपोर्ट तलब की है। फिलहाल दोनों से जवाब का इंतजार है। तो 2 अफसरों की ये लड़ाई बन चुकी है। ये बार अब दोनों ही पक्ष का अलग अलग तर्क दिया गया है, लेकिन फिलहाल अब रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। शनिवार की रात पुलिसिंग और अनुशासन का टकराव देखने को मिला है। कारण था ठीक मेरे पीछे बना ये क्लब। इस क्लब में जहां एक सीनियर आईपीएस अधिकारी अपने फैमिली के साथ देर रात डिनर कर रहे थे, वहीं पुलिस की टीम ठीक 12 बजे बाद, क्योंकि देहरादून में क्लब 12 बजे तक ही खुलते हैं शनिवार और संडे को, और अन्य दिनों में 11 बजे बंद हो जाते हैं। लेकिन 12 बजे का समय बीत जाने के बाद जब पुलिस की टीम यहां पहुंची, यहां इस क्लब को बंद करवा रही थी, तभी सीनियर अधिकारी अपने क्लब से नीचे उतरते हैं और पुलिस की जो टीम पहुंची थी उनके साथ कहीं न कहीं थोड़ा गर्मी उनके ऊपर दिखाते हैं, जिसके बाद ये पूरा मामला सुर्खियां बन गया है। सुर्खियां ऐसा है कि अब इस पूरे मामले में
2 आईपीएस अधिकारियों की नाक का ये सवाल बन गया है, जिसको लेकर जो पुलिस मुख्यालय है उसने भी कहीं ना कहीं दोनों सीनियर अधिकारियों से जवाब तलब किया है। भले ही जांच में कुछ भी सामने आए, लेकिन इस पूरे मामले ने कहीं ना कहीं पुलिस की किरकिरी अवश्य की है। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18 देहरादून। इस मामले में अब एसपी सिटी ने सफाई भी दी है। मीडिया में जो खबरें चल रही हैं वो गलत है। वो बार में जांच के लिए गए जरूर थे, लेकिन वहां पर आईजी साहब मौजूद नहीं थे। विवाद की बात बेवजह जोड़ी जा रही है। एक उच्च अधिकारी शनिवार रात्रि के प्रकरण के संबंध में आज कुछ पोर्टल्स पर और कुछ दैनिक समाचार पत्रों से संज्ञान में आया कि एसपी सिटी एक अमुक बार में गए, वहाँ पर एक उच्च अधिकारी मौजूद थे। उनके द्वारा एसपी सिटी से पूछा गया, वहाँ आने का कारण पूछा गया और उनको वहाँ से जाने के लिए कहा गया। यह खबर बिल्कुल तथ्यहीन और भ्रामक है, जबकि मेरे द्वारा अपनी टीमों को इकट्ठा कोठाल गेट पर किया गया था। वहाँ से टीमों को 3 भागों में विभाजित कर अलग अलग रूट पर उनको चेकिंग के लिए भेजा गया था और मैं स्वयं एक टीम के साथ कोठाल गेट पर चेकिंग कर रहा था। मैं उस अमुक बार में गया ही नहीं था। खबर उत्तराखंड से है, जहां पर 794 ग्राम चरस के साथ में तस्कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। कुटेटी देवी मंदिर के पास से विजय सिंह को दबोचा गया। एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज करके कोर्ट में पेश किया गया। नशे के खिलाफ अल्मोड़ा पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। 10 किलो गांजे के साथ में एक युवक को पकड़ा गया। पुलिस और एसओजी टीम ने मिलकर कार्रवाई की है। तो 10 किलो गांजे के साथ में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टिहरी के तोता घाटी क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया। कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। बाइक में सवार दिल्ली निवासी युवक और युवती घायल हो गए हैं, जिसके बाद में एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों को सकुशल बाहर निकाला। घायलों को राफ्ट के जरिए कोडियाला पहुंचाया गया है, फिर एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। बागेश्वर में तूफान ने कहर ढाया है। कई इलाकों में टीन की छतें उड़ गई हैं और चपेट में आने से एक छात्रा की घायल होने की जानकारी है। तूफान में एक कार का शीशा भी टूटा है। सड़कों पर चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ देखा गया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बागेश्वर में तूफान आया और उसके बाद भी कई जगह के जो टीन शेड थे वो उड़ गए हैं। एक छात्रा की घायल होने की भी जानकारी है। और अब अगली खबर खास तौर पर परिवहन विभाग के अधिकारियों और पेरेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए और देखनी चाहिए, क्योंकि यहां पर जरा सी अनदेखी स्कूली बच्चों की जान पर भारी पड़ सकती है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। पिछले दिनों न्यूज 18 ने फैंसी नंबर प्लेट और पीली नंबर प्लेट यानी कमर्शियल गाड़ियों को सफेद प्लेट में चलाने का मुद्दा उठाया था। आज एक और फर्जीवाड़ा देखिए, जहां राजधानी के ज्यादातर प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट गाड़ियों को ही कमर्शियल बेसिस पर चलाया जा रहा है। देहरादून में कई स्कूल ऐसे हैं जहां इस तरह की गाड़ियां चल रही हैं और परिवहन विभाग के अधिकारी अनजान बैठे हैं। न्यूज 18 के कैमरे में कई ऐसी प्राइवेट गाड़ियां कैप्चर हुई हैं जो स्कूली बच्चों को ठूंस कर ले जा रही हैं, और जब ऐसे लोगों से बात की गई तो गाड़ी को सरपट दौड़ाते नजर आए। कमर्शियल गाड़ियों का भी काम खत्म करते हैं। बहुत गाड़ियाँ, ये नहीं कि हमारे स्कूल में नहीं, पूरे देहरादून की बात कर रहा है। पूरे देहरादून में हैं जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं जो बच्चों को धोते हैं, यार हम तो कमर्शियल गाड़ी लेके चल रहे हैं मैम। आप हम तो कमर्शियल गाड़ी है हमारी, हम तो ये कि हम तो टैक्स दे रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं, अब फिटनेस होता है, इंश्योरेंस होती है। अब उनको तो प्राइवेट गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ी का तो एक ही बार होता है जो भी होता है, उसके बाद साल में इंश्योरेंस होता है। ठीक है, निश्चित रूप से प्राइवेट गाड़ियों में भी ले जाया जा रहा है, कमर्शियल गाड़ियों में ले जाया जा रहा है, लेकिन हमारा कहना यह है कि जब बच्चों की सुरक्षा के मानक एक बने स्कूल में बच्चों को लाने जाने के, तो वो मानक सब पे लागू होने चाहिए। रोजगार सबका रोजगार करे, लेकिन जो मानक बनाए गए हैं सुरक्षा को लेकर, उसका पालन कराना और करना जो है परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है। जबकि जिम्मेदार अधिकारियों के पास बस रटा रटाया बहाना है कि कार्रवाई की जाएगी। जो प्राइवेट वाहन ऐसे जो कमर्शियल का उपयोग करते हुए बच्चों को स्कूल में लाने ले जाने का काम कर रहे हैं,
तो उनके खिलाफ हमारे प्रवर्तन जो हमारी टीम है उनको निर्देशित किया जाएगा। समय समय पे कुछ जो प्रमुख स्कूल्स हैं जहाँ पर ऐसी गाड़ियाँ चल रही हैं उनके खिलाफ अभियान चला जाए और स्कूल से भी पत्राचार किया जाएगा कि अगर ऐसी गाड़ियाँ उनके स्कूल में आ रही हैं तो उस पर वो भी एक अपना मीटिंग करके ये इंश्योर कर लें कि ऐसी कोई भी गाड़ी जो कमर्शियल में नहीं है, क्योंकि वो मानक पूरे नहीं करती है और बच्चों की सुरक्षा का मैटर है, तो इस पर ध्यान देंगे। वैसे इसमें जिम्मेदारी अभिभावकों और स्कूल की भी है जो इन गाड़ियों से अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के नॉर्म्स हैं कि स्कूली बच्चों की गाड़ियों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हों, लेकिन राजधानी में सब नियम को ठेंगा दिखाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। हरिद्वार की नगर पालिका शिवालिक नगर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था और अतिक्रमण बड़ी चुनौती बना हुआ है। डीएम मयूर दीक्षित ने नगर पालिका शिवालिक नगर और साथ ही BHEL टाउनशिप अधिकारियों के साथ में मीटिंग की और साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ ही अवैध अतिक्रमण जमा न होने देने को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। डीएम ने कहा है कि जिले भर में सफाई अभियान चल रहा है और डीएम ने चेतावनी दी है कि इस सफाई व्यवस्था और कूड़ा कलेक्शन को लेकर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और शिवालिक नगर के जो क्षेत्र है वहाँ पर कैसे हम और बेहतर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कर सके, इसी क्रम में नगर पालिका शिवालिक नगर और BHEL के उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। उसमें एक प्लान बनाया गया है ताकि आसपास के जितने भी हमारी कॉलोनी है, हाउस होल्ड्स हैं, सभी का कचरा प्रॉपर डिस्पोज हो। चलिए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। अल्मोड़ा में यूथ कांग्रेस ने गांधी पार्क के सामने राज्य सरकार का पुतला फूका। महंगाई, बेरोजगारी समेत निजी संस्थानों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। हरिद्वार में उत्तराखंड युवा कांग्रेस की सह प्रभारी हरनीत कौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि विपक्ष महिलाओं के साथ में है, सरकार मुद्दों से भटका रही है। हरिद्वार में खाद्य विभाग आम के सीजन की शुरुआत में एक्टिव है। आम को केमिकल से पकाने को लेकर सैंपल लिए गए हैं। काशीपुर में बीजेपी के जिला प्रशिक्षण वर्ग की कार्य योजना बैठक हुई, जिसमें डिप्टी रावत ने नारी बंधन विधेयक को लेकर विपक्ष की दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया। विकासनगर में पुलिस ने नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले डंपरों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ओवरलोडिंग कर रहे 7 डंपर पर कार्रवाई करते हुए सीज किया। देहरादून के कालसी में अतिक्रमण पर कार्रवाई में पेड़ की चपेट में 2 लोग आ गए हैं। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। विकासनगर को स्वच्छ बनाने की दिशा में नगर पालिका ने एक बड़ा कदम उठाया। शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के लिए आधुनिक कूड़ा कलेक्शन वाहनों को बेड़े में शामिल किया गया। अल्मोड़ा के सल्ट के मारचूला के शमशान घाट की शादी चर्चाओं में है। रामगंगा और बदनगर नदी के संगम पर दूल्हा और दुल्हन द्वारा जयमाला की गई है। इसके बाद में शादी की सभी रस्में निभाई जाएंगी। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर अभियंता के कार्यालय परिसर में व्यापारी, समाज सेवी और राजनीतिक दल से जुड़े लोगों की एक बैठक हुई, जिसमें कुछ व्यापारी नेताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग पर मनमानी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। उत्तरकाशी में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में तेज बारिश, ओलावृष्टि, गर्जन के साथ में आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।